हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो एडीए का जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें चैप्टर 5 हम लोग अभी कर रहे हैं। उसमें लेक्चर 6 तक हमने सारी चीज़ें देख ली है। अभी ये पार्ट 7 है, लेक्चर 7। इसमें हम देखेंगे स्पैनिंग ट्री, मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री। ठीक है, अभी स्पैनिंग ट्री क्या है ये हमने ऑलरेडी डीएस में पढ़ चुके हैं, बट फिर से पढ़ेंगे। सो नाउ देखते हैं। लेट्स कंसिडर एनी ग्राफ। ठीक है, स्पैनिंग ट्री की बात है इसलिए हमें कोई एक ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ जी है। उस अभी हमें पता है कि ग्राफ में वर्टेक्स और एजिस आते हैं। ठीक है, इसको मैं बहुत डीपली नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी डीएस में पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 3 में। बट तो भी चलो फिर भी पढ़ा लेते हैं। जी इज इक्वल टू वी एंड ई, यानी कि वी यानी कि वर्टेक्स, ई यानी कि एजिस। देन स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ जी विल बी द अनडायरेक्टेड ट्री। अनडिरेक्टेड डायरेक्टेड ट्री है which contains all vertices and only those edges which are necessary to connect all nodes of the graph. If single edge is added in the spanning tree then graph will be contain a cycle. यानी कि ग्राफ किसको बोलते हैं? ग्राफ इसी को बोलेंगे जहाँ पे साइकिल ना हो, क्योंकि ग्राफ का एक डेफिनेशन ही था कि वो असाइक्लिक ग्राफ है। ठीक है, अभी एक भी नोड हम मतलब स्पैनिंग ट्री में ऐसा होता है, मतलब एक भी हम एजिस है उसको लगा देंगे तो वो साइकिल बन जाएगी। तो एजिस ना हो, एक एजिस ऐसी बाकी रखनी है जिससे साइकिल ना हो, उसको हम बोलेंगे स्पैनिंग ट्री। टू क्रिएट अ स्पैनिंग ट्री वी कैन यूज सम मेथड। डीएफएस यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि इसमें हम पहले डेप्थ में जाएंगे, और बीएफएस यानी कि ब्रांच फर्स्ट सर्च, यानी कि इसमें हम पहले ब्रांच देखेंगे। इज वन ऑफ देम, यानी कि स्पैनिंग ट्री क्रिएट करने के लिए हम डीएफएस या फिर बीएफएस का यूज़ करेंगे। अभी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या है? लेट्स कंसिडर एनी ग्राफ जी। ठीक है, हमने पहले ग्राफ देखा कि क्या है क्या नहीं। Then as we know spanning tree of the graph G will be undirected। हमें पता है कि वो तो पहले undirected है। All vertex and only those edges which are necessary to contact all nodes of the graph. If the spanning tree contains collectively minimum cost including all edges, it will be called a minimum cost। यानी कि देखो, अभी मैं आपको शांति से समझाती हूँ कि पहले हम देखते हैं कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। अभी देखो इसमें क्या है, ये साइकिल है। देखो ये साइकिल है, ये ग्राफ तो है बट ये साइकिल है, तो इसको हम बोलेंगे कि यार ये साइकिल वाला है, तो इसको हम बोल नहीं सकते कि भाई हाँ ये स्पैनिंग ट्री है, क्योंकि स्पैनिंग ट्री में ग्राफ साइकिल नहीं होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इसको स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड का यूज़ करेंगे जो हमने आगे देखा था, डीएफएस या फिर बीएफएस। तो पहले हम डीएफएस का यूज़ करते हैं कि पहले हम डेप्थ में जाएंगे, यानी कि ए से स्टार्ट करेंगे और डेप्थ में, यानी ए से बी, बी से डी और डी से एच तक, यानी कि डेप्थ में जाएंगे पहले। तो ये 4 डेप्थ है, तो ये हमने 4 पहले के पहले लिख दिए। उसके बाद हम देखते जाएंगे कि कहीं पे भी साइकिल बनती हो तो हम उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि एच से ई और बी को हम ज्वाइंट करा ले तो वो साइकिल बन जाएगी। इसके लिए हम सिर्फ एच और ई को ही ज्वाइंट करा रहे हैं, बी और ई को ज्वाइंट नहीं करा रहे हैं। दिख रहा है आपको? अभी उसके बाद अभी देखो यहाँ पे हम ए से इधर साइड देखें तो यहाँ पे डेप्थ में जाएंगे तो ये साइकिल बन जाएगी। इसके लिए हम सिर्फ एच को जी और सी के साथ ही ज्वाइंट करा रहे हैं, ए और सी के साथ नहीं करा रहे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर एफ को सी के साथ नहीं ज्वाइंट करा रहे क्योंकि यहाँ पे साइकिल बन जाएगी। दैट्स वाई हम इसको निकाल दे रहे हैं, यानी कि जहाँ इसमें साइकिल नहीं बन रही है तो हम उसको बोलेंगे स्पैनिंग ट्री। हमने क्या यूज़ किया, डीएफएस का, क्योंकि हमने डेप्थ में गए और उससे हमने ये न्यू वाला ट्री बनाया, तो ये होता है डीएफएस। उसमें हम पहले कहाँ पे गए, ए बी सी और डी और एच में गए, फिर ई पे गए, फिर एफ पे और फिर जी और फिर सी पे। ठीक है, तो ये होता है डीएफएस। ठीक है, अभी फाइंड स्पैनिंग ट्री यूजिंग बीएफएस, यानी कि हम अभी ब्रांच से करेंगे। तो पहले तो ब्रांच, यानी कि पहले तो ए तो आएगा ही, तो ए लिख दिया। उसके बाद ब्रांच ये है तो बी और सी, तो बी और सी लिख दिया। उसके बाद डी और ई हमारी ब्रांच है तो हमने डी और ई लिख दिया। उसके बाद एफ और जी, क्योंकि ये सारी चारों के चारों वो एक ही ब्रांच में है इसलिए हमने पहले एफ और जी लिख दिया। उसके बाद हम एच लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कोई साइकिल नहीं बन रही है इसके लिए इसको भी स्पैनिंग ट्री बोलेंगे, बट ये हमने बीएफएस की मदद से निकाला है, सो यूजिंग बीएफएस लिखेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का एग्जाम्पल। देखो ये जो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है ना, वो बहुत सारे होते हैं, ये 1 2 3 पर अपनी मर्जी के हिसाब से हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। इफ़ द स्पैनिंग ट्री कंटेन्स कलेक्टिवली मिनिमम कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑल एजिस, यानी कि सारे एजिस तो आ ही जाने चाहिए, यानी कि ए बी सी डी आ ही जाना चाहिए। ठीक है, और वो चारों के चारों आ जाए, उसके बाद भी हम जब भी ये काउंट करें, ये कॉस्ट फाउंड करें पाथ का, तो वो कम आए तो हम उसको बोलेंगे कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है। यानी कि देखो यहाँ हमारे पास ये है, ये हमारी 4 एजिस है। ठीक है, वर्टेक्स है और हमारी ये सारी एजिस आ जानी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मुझे डी से ए जाना है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगी कि
डी से ए जाना है तो सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे लगेगा कि इफ़ मैं डी से बी जाऊँ और फिर टू पे जाऊँ तो ये वाला बेटर रहेगा, ठीक है, कि जिससे मुझे 3 कोस्ट में मुझे ए पेज में चली जाऊंगी, वरना मैं डी से ए तक जाऊंगी तो मुझे 4 कोस्ट होगा। दैट्स वाई मैं क्या करूंगी, डी से बी जाऊंगी और उसके बाद ए पे जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 3 वर्टेक्स तो आ गए, डी बी और ए। और डी से मैं सी कैसे जाऊँ जिससे मुझे कम कॉस्ट लगेगा, तो सीधी सी बात है कि हम लोग डायरेक्टली इधर से ही चले जाते हैं तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये वाला जो था ना ये सबसे मिनिमम था, 2, 3 और 4 कोस्ट में तो हम सारे नोड पे पहुँच गए, ठीक है। सो ये हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बना, ठीक है। उसको हम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, बट ये 4, 5, 6, 6 कोस्ट हो जाता था इधर, इधर 4, 5, 6, 7, 8, 8 कोस्ट हो जाता था इधर, फिर यहाँ पे 4, तो सबसे मिनिमम कौन सा वाला था, ये, तो इसके लिए हमने ये रखा, ठीक है। ठीक है, अभी ये जो चैप्टर है ना ये 5th चैप्टर है, ठीक है। आपके एडीए में टोटल कितने चैप्टर्स है, 1 से लेके 9 तक, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगी। यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, अभी ये 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 6th, और फिर मैं देखती हूँ कौन सा वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। बट अभी आपको ऐसा हो कि नहीं मुझे 9 चैप्टर के सारे पीडीएफ मुझे चाहिए, सो आप मुझे स्टडी विद टीशा नेम के मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डीएम करोगे तो आपको ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी चैप्टर वाइज, ठीक है। सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिम्स अल्गोरिदम टू फाइंड एमएसटी, मिनिमम वेट एज, यानी कि यहाँ पे हमें प्रिम्स अल्गोरिदम की मदद से मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमें फाइंड करना है, यानी कि डीएफएस की मदद से, ठीक है। डीएफएस यानी कि डेप्थ सर्च में जाके, ठीक है। सो नाउ इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा था वही है, साइकिल नहीं बननी चाहिए जिससे हम स्पैनिंग ट्री क्या है बेसिकली, स्पैनिंग ट्री जो है ना वो बेसिकली ऐसा है कि जिसमें साइकिल ना हो, ठीक है। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसको बोलेंगे, जिसको हम मिनिमम कॉस्ट से हम वो सारे नोड तक पहुंच जाए तो उसको हम बोलेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। सो नाउ ये हमारा एक ग्राफ है, तो हम पहले डीएफएस की मदद से यानी कि डेप्थ सर्च, यानी कि ए बी डी और एच लिख देंगे पहले, तो ए बी डी और एच। अभी ई पे जाना है, ठीक है, तो ई पे जाने के लिए सबसे कम वाला कॉस्ट कौन सा है, 3rd, तो ये हम लिख देंगे। और हम इस पर देखेंगे कहीं पे साइकिल बन रही है, नहीं बन रही, तो ये हमारा प्रिम्स अल्गोरिदम यानी कि डीएफएस, आपको ये याद रखना है, प्रिम्स अल्गोरिदम यानी कि डीएफएस, ठीक है। सो नाउ ये हमारा हो गया, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रुशकाल्स एल्गोरिदम, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।